गुड मॉर्निंग क्लास 7। तो अपना टॉपिक चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें अपन ने लास्ट एक्सरसाइज की थी 12.4। ठीक है ना। 12.4 मैंने आपको एज ए होमवर्क दी थी। एज ए होमवर्क में मैंने बताया था, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन बताया था। फर्स्ट का ABC, ये तो मतलब बना के आपको दिए हुए हैं, है ना। तो इसमें आपसे नीचे 5, 10, 100 मतलब आपको जो 6 बनाया, 6 जैसा डायग्राम बना के दे रखा है, उसमें 5 डिजिट की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर 10 डिजिट की, फिर 100 की। इस तरीके से आपको वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना। तो मैंने बताया था एज ए फॉर्मूला, जो फॉर्मूला दे रखा है उसमें आप सेट करते चलो, बाकी निकलता चलेगा। जैसे कि आपको 12.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए, फर्स्ट के ए में क्या बना हुआ है अपना, इस तरीके से 6 बना हुआ है ना। इसमें आपसे पूछ रहा है 5। आपके पास क्या है, एन इक्वल दे रखा है 5, एन इक्वल क्या दे रखा है 5। मतलब आपके पास फॉर्मूला है, उसके अकॉर्डिंग आप लगाते चलो। आपके पास फॉर्मूला क्या है, 5n + 1 क्या है, 5n + 1। तो 5 × 5 + 1 कितना हुआ, 5 × 25 + 1 = 20। आगे दे रखा है n = 10, तो 5n + 1 = 5 × 10 + 1 = 50 + 1 हो गया 50। आगे समझना। अब आप कहोगे 5, 10, 100 कहाँ से ले लो, आपको वही नीचे पूछा है। ये तो आपको पैटर्न समझा रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, A, B और C ये डायग्राम बना रखे हैं, इनमें आपको एक पैटर्न समझा रखा है। आप तो लास्ट में जाके देखिए, हाउ मेनी सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 5, 10, 100 डिजिट्स ऑफ काइंड। ठीक है ना। तो इसलिए n = 5 पर ये है, n = 10 पर ये है, और आगे 100 का होता है, तो n = 100, 5n + 1 = 5 × 100 + 1 = 501। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होता है। ठीक है ना। ये तो है फर्स्ट का ए। फर्स्ट के ए में आपको 5 डिजिट का पूछा था, एक 10 का पूछा था और एक 100 का। ठीक है ना। तो उसमें आपको एक पैटर्न सेट करके दे रखा है 5n + 1। तो 5n + 1 में आप वैल्यू n की वैल्यू पुट करते चलो और आपका आंसर आता जाएगा। क्लियर। इसी तरीके से आपका बी है, बी में एक पैटर्न बना रखा है, कोड था, इसका बना रखा है कोड जैसा पैटर्न बनाया हुआ है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से बनाया हुआ है ना आपका। इस तरीके से 4 का पैटर्न बनाया हुआ है। ठीक है ना। जिसमें दे रखा है आपको 3n + 1। क्या दे रखा है, 3n + 1। तो आपको इसमें भी कोई सिस्टम है, जैसे मान n = 5 है, तो इसका क्या निकालोगे, 3n + 1 = 3 × 5 + 1 = 50 + 1 = 16। अगर मान लीजिए n इक्वल कितना है आपके पास 10, तो 3n + 1 = 3 × 10 + 1 = क्या हो गया, 30 + 1 = 30। अगर n = 100 है आपके पास, तो 3n + 1 = 3 × 100 + 1 हो गया 300 + 1 = 300। आगे समझ। तो इस तरीके से आपका बी हो गया, इस तरीके से क्या हो गया बी। ठीक है ना। ऐसे अगला सी करेंगे। सी में एक पैटर्न बना रखा है, जो कि ए क्या बना रखा है ए, तो उसको करेंगे, तो उसको कैसे करेंगे, वही है इसी तरीके से वो हो जाएगा। अगला है सी, जिसमें आपको एक बना के रखा है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ये इस तरीके से गेट बना के दे रखा है। इसका पैटर्न दे रखा है 5n + 2। क्या दे रखा है 5n + 2। तो n = क्या है आपके पास 5, तो 5n + 2 = हो गया 5 × 5 + 2 =
तरीके से n इक्वल टू क्या है 10, तो 5n प्लस 2 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 इक्वल टू 5 10 50 प्लस 2 इक्वल टू हो गया 50। n इक्वल टू है आपके पास 100, तो फॉर्मूला है 5n प्लस 2 5 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 इक्वल टू हो गया 500 प्लस 2 इक्वल टू हो गया 502। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सी हो गया। आगे सामने तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। फर्स्ट क्वेश्चन में ए बी और सी तीन पॉइंट थे। ए में आपको 5 में 100 का निकालना था, जो आपको एज ए फॉर्मूला आगे 5n प्लस 1 दे रखा था। बी वाले में आपको वही 5 10 100 का निकालना था, एज ए फॉर्मूला आपको 3n प्लस 1 दे रखा था। और सी में आपको वही 5 10 और 100 का निकालना था, एज ए फॉर्मूला आपको 5n प्लस 2 दिया हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इस तरीके से अपना क्या हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन में आपको एक टेबल दे रखी है पैटर्न की, उस टेबल को आपको क्या करना है कंप्लीट करना है। आपको सेकंड वाले में क्या दे रखी है टेबल दे रखी है, उस टेबल को क्या करना है कंप्लीट करना है। अब जैसे जो छूटा हुआ है, जैसे 100 है, 100 की वैल्यू छूटी हुई है तो 100 की वैल्यू निकालनी है। अगले में 50 की 10 की और 100 की वैल्यू, इस तरीके से आपको इनमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, आपको फॉर्मूले दे रहे थे, जैसे कि टेबल में क्या है कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की टेबल जैसा पूछा है वैसा बता दें। बहुत सीधा और सिंपल है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें आपको एक टेबल बनाई हुई है। टेबल में आपको सीरियल नंबर, मतलब जैसे कि आपको एक टेबल बनाई हुई है, इधर आ गया आपका सीरियल नंबर, ठीक है ना, इधर आ गया आपका एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन आ गए, ठीक है ना। और इसके बाद आपका आ गया क्या चीज टर्म्स, क्या आ गई टर्म्स, ये आ गई आपकी टर्म्स। और टर्म्स में आपको दे रखा है 1 2 3 4 5, कितना दे रखा है 1 2 3 4 5, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। इसके बाद रखिए आपको खाली छोड़ रखा है ट्वेल्व, मतलब खाली छोड़ रखा है, फिर शायद खाली छोड़ रखा है 100, फिर खाली छोड़ रखा है फिर 100 और फिर खाली छोड़ रखा है। ठीक है ना, इस तरीके से आपको 100 करना है। ओके, इनमें आपको पहले सीरियल नंबर फर्स्ट है, सीरियल नंबर फर्स्ट में 2n माइनस 1, सीरियल नंबर फर्स्ट है 2n माइनस 1, क्या दे रखा है 2n माइनस 1। फिर दे रखा है आपको 3n प्लस 2, 3n प्लस 2। फिर दे रखा है आपको 4n प्लस 1, 4n प्लस 1, तीसरा पॉइंट। फिर दे रखा है आपको 7n प्लस 20, 7n प्लस 20, चौथा पॉइंट। फिर दे रखा है n स्क्वायर प्लस 1, पांचवा पॉइंट।
ठीक है ना। 155 27 और 2, ये तो इसमें जरा है। 389 34 और 5, ठीक है ना। 5 11 13 5 11 13, ठीक है ना। 41 और 10 41 और 10, फिर दे रखा है 7 14 17 7 14 17 और 48 7, फिर दे रखा है 9 19 9 दे रखा है, इसमें 19 दे रखा है, और फिर लास्ट वाले में 10,000 10,000 ये लाइन आपकी कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये वाली कंप्लीट है। फिर तो वाले में जैसे 9 कैसे आया था, यहाँ कितना है 5 और यहाँ 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई 10 पर कितना है 5 5 टू 10 और 1 माइनस 1 किया तो आया 9। अब ये 9 आया कैसे 2n माइनस 1, 2 मल्टीप्लाई n का मतलब हम कौन से टर्म के निकालना है, फिफ्थ टर्म की, मतलब 5 माइनस 1, तो है 10 माइनस 1 इक्वल टू 9। तो इस तरीके से हमारे ये 9 आया, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, अब हमको निकालना है 3n प्लस 2 से मतलब फिफ्थ टर्म को पूरा करना है। तो इनमें 5 का n की जगह 5 रखते चलेंगे, 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मतलब 15 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 70, तो ये आ गया हमारा 70। ऐसे 4n, तो 4 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मतलब 4 5 20 प्लस 1 इक्वल टू आ गया 20, तो ये आ गया 20। इसे 5 को फिर इसमें रखना है, तो 7 मल्टीप्लाई 5 प्लस 20 7 5 35 प्लस 20 इक्वल टू कितना हो गया 55, ये हो गया अपना 55। फिर 5 को इसमें रखना है, मतलब 5 स्क्वायर प्लस 1 है, मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 प्लस 1 मतलब कि 25 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 26, तो ये हो गया अपना 20। आया समझ में। तो इस तरीके से हमारा ये पैटर्न है। अब अगले पैटर्न में क्या है 10, अगले पैटर्न में क्या है 10, तो n मतलब 10, तो सब में 10 रखना चलना, ठीक है ना। तो मतलब 3 मल्टीप्लाई 10 प्लस 2 करोगे तो आएगा 30 प्लस 2 इक्वल टू 32, तो इसमें क्या आएगा 30, ये खाली है, इसका कुछ नहीं करना, ठीक है ना। अब इसमें n रखोगे 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 इक्वल टू 40 प्लस 1 इक्वल टू हो गया 40, तो ये हो गया 40। ये है 7n प्लस 20, तो 7 मल्टीप्लाई 10 प्लस 20 इक्वल टू 70 प्लस 20 इक्वल टू हो गया 90, तो ये हो गया आपका 90, हो गया। अगला है n स्क्वायर प्लस 1, n का मतलब 10, तो n स्क्वायर 10 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 इक्वल टू 100 प्लस 1 इक्वल टू 100, तो ये हो गया 10। आगे बात समझते हैं। तो इस तरीके से हमको क्या करना है, इन क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। उसके बाद है 100, तो 100 को ऊपर रखते हैं 2n माइनस 1 में, तो 2 मल्टीप्लाई 100 माइनस 1 इक्वल टू हो गया 200 माइनस 1 इक्वल टू 199, तो ये हो गया 199, ठीक है ना। 100 को इसमें रखेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस 2, तो मतलब ये होगा 300 प्लस 2 इक्वल टू 300, तो कितना हो गया 300। 100 को इसमें रखेंगे 4n प्लस 1 में, तो 4 मल्टीप्लाई 100 प्लस 1 इक्वल टू 400 प्लस 1 इक्वल टू 401, तो ये हो गया अपना 400। ये हो गया 7n प्लस 20, 7 मल्टीप्लाई 100 प्लस 20 मतलब हो गया 700 प्लस 20 इक्वल टू 720, तो ये हो गया 720, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपकी होती है टेबल कंप्लीट, इस तरीके से हमारी क्या होती है टेबल कंप्लीट, ठीक है ना। तो ये हो गया अपना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको दोबारा
12.1 है, उसमें आपको मैंने सबसे पहले बताया था कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, उसके बाद आपको फैक्टर्स, टर्म्स ये क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताया। 12.2 में आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऐड और सब्ट्रैक्ट करना होता है। 12.2 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के क्या बताए थे, ऐड और सब्ट्रैक्ट। उसके बाद है आपको 12.3 में आपको वैल्यू पुट करना बताई थी कि आप कोई भी वेरिएबल है उस वेरिएबल की जगह पर वैल्यू पुट करते हो तो क्या आंसर आता है। और 12.4 में बताया था आपको मैंने टर्म्स, मतलब पैटर्न था, उन पैटर्नों को फॉलो करना था, पैटर्न फॉलो करके ही आपको 12.4 करना, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे कंप्लीट होता है। तो हमारा इससे 12 चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आगे नया चैप्टर देखते हैं। तो नया चैप्टर क्या है, तो आपका नया चैप्टर इस तरीके से 12 चैप्टर तो हुआ खत्म, ठीक है ना। और नया चैप्टर क्या होगा, फर्स्ट चैप्टर हमने कर लिया था, सेकंड हमने कर लिया है, थर्ड हमारा हो चुका है, फोर्थ है सिंपल इक्वेशन, फिफ्थ है लाइन्स एंड एंगल्स, 6 9 भी हो गया अपना रेशनल नंबर, और 12 हो गया। इसके बाद अपन करते हैं 4, कौन सा करते हैं, 4th चैप्टर में मैंने इसलिए इसको समझाया था तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिससे कि इसका हेल्प हमको मिल जाए चैप्टर नंबर 4 में मिल जाए। किसमें मिल जाए, चैप्टर नंबर 4 में इसकी हमें क्या मिल जाए है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 4, कौन सा चैप्टर करेंगे, 4th चैप्टर, ठीक है ना। तो 4th चैप्टर है हमारा सिंपल इक्वेशन। चैप्टर नंबर 4 क्या है हमारा, चैप्टर नंबर 4 है सिंपल इक्वेशंस। चैप्टर नंबर 4 क्या है हमारा, सिंपल इक्वेशंस। इसलिए मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाए थे, जिससे कि हम क्या कर सके, 4th चैप्टर नंबर 4 को कर सके। अब सिंपल इक्वेशन, इसमें क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि भाई प्लस को इक्वल के दूसरी तरफ ट्रांसफर करना तो माइनस हो जाता है, माइनस को इक्वल के दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं तो प्लस हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको चैप्टर नंबर 12 में जो कुछ समझाया था थोड़ा बहुत, उससे आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ समझा देता हूँ। जैसे कि इक्वेशन नंबर, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स in the form of equations, in the form of equations। इसमें लिखनी है आपको इक्वेशन के फॉर्म में। जैसा कि पहला क्वेश्चन, इसका फर्स्ट है द सम ऑफ 3 times x and 11 into 30। इसको ध्यान से समझना है क्या क्या है। इसकी हमें क्या बनानी है, इक्वेशन। इसकी हमें क्या बनानी है, इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है LHS एंड RHS। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। मतलब जो भी इक्वेशन होगी उनके बीच में क्या आएगा, इक्वल आएगा। इक्वेशन इक्वल मतलब जो भी इक्वेशन होगी, खुद का नाम ही क्या है, इक्वेशन। नाम ही क्या है, इक्वेशन, ठीक है ना। जो भी टर्म आएंगी उन
एक्सप्रेशन प्राइमों के बीच में क्या आएगा, इक्वल। क्या आएगा, इक्वल। आगे हालांकि ऐसा जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है उनको मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सेट करना बता चुका हूँ कि कैसे सेट करते हैं, ठीक है ना। अब बस एक जैसे कि आपका ये है द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11, इतना तो आपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा है। इस 32 ये आपका एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो भाई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ाने का मतलब क्या था, यही तो था कि आप कुछ वहाँ सीख जाओगे तो कुछ यहाँ सीख जाओगे, तो दोनों तरफ आप कुछ सीखोगे तो जाके नहीं तब काम चलेगा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले उठाया था आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीखे तो आप जैसा कि मैं मान लीजिए 32 नहीं देता तो द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11, इसका मतलब तो आप जानते हो ये चीज़ें तो अपने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में पढ़ी है ना, ठीक है ना। बस इज की जगह पर हमको इक्वल लगाना होता है, ठीक है ना। अब ये कह रहा है द सम ऑफ 3 टाइम्स x, 3 टाइम्स x का मतलब होता है 3x, 3 टाइम्स x का मतलब होता है 3x। 3 टाइम्स, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो 3 टाइम्स x, सीधी सीधी लैंग्वेज में अगर समझे हम तो मैं चलो ओपन करके बताता हूँ आपको। जैसे जैसे लिख रहा है ऐसे लिखता हूँ, 3 टाइम्स x, एंड की जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस, क्योंकि सम की कह रहा है, सम की कह रहा है तो इसलिए प्लस आ जाएगा, प्लस 11। और इसकी जगह पर इज 30। एक एक स्टेप करते हैं, एक एक स्टेप करते हैं। पहले मैंने जो हिंदी जो इंग्लिश में लिखा था उसको मैंने डिजिट्स में लिख दिया, 3 को डिजिट में लिख दिया, टाइम्स के टाइम्स है, x का x है, सम कह रहा है इसके एंड की जगह पर मैंने क्या लगा दिया, प्लस लगा दिया, 11 की जगह पे लगा, इसकी जगह पे 32, ठीक है ना। 3 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, x प्लस 11, इसका मतलब होता है इक्वल 32। और 3 हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3x प्लस 11 इक्वल टू 32। इस तरीके से आपकी क्या होगा इक्वेशन बनेगी। आया समझ में? जैसे क्वेश्चन ने कहा था वैसे ही हम लिखते गए हैं। क्वेश्चन ने कहा 3 टाइम्स तो मैंने 3 टाइम्स लिख दिया, x तो x लिख दिया, एंड की जगह पर क्या लगा दिया, प्लस। क्यों लगाया, क्योंकि उसने सम के लिए बोला कि सम, द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11, ऐसे बोला था ना, तो इसलिए एंड की जगह पर मैंने सम मतलब प्लस का मार्क लगा दिया, इज 32, ठीक है ना। अब देखो आ गए, 3 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो x 3 टाइम्स x मतलब 3 मल्टीप्लाई x प्लस 11, और इज का मतलब होता है इक्वल 32। तो मैंने कर दिया 3 मल्टीप्लाई x किया तो क्या हो गया 3x प्लस 11 इक्वल टू 32। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। 3 टाइम्स x का मतलब होता है 3x, मतलब टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाता 3x, ठीक है ना। एंड की जगह पर हम प्लस लगाएंगे, क्यों लगाया प्लस, क्योंकि उसने कहा सम, सम का मतलब होता है ऐड करना, तो एंड की जगह पर हमने प्लस लगा दिया, और 11 दे ही रखा है हमको, इसकी जगह पे क्या आता है इक्वल और 32। आगे कहानी समझ में, ठीक है ना। दूसरा देखते हैं इसका, भाई जैसे जैसे ये कहता जा रहा है वैसे वैसे आपको फाइंड करना है, बाकी का कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप पे ऑटोमेटिक पता चलेगा। जैसा दूसरा देखते हैं, इफ यू सब्ट्रैक्ट, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5, इफ यू सब्ट्रैक्ट 5 from 6 times a number you get 7, अब देखिए, तो आपको मैंने सब्जेक्ट वाले में तो उनको बता ही रखा है कि फ्रॉम के बाद वाला सिस्टम पहले आता है, पहले वाला सिस्टम बाद में जाता है, ये तो आप जानते हो भाई। मैंने बताया था कि फ्रॉम मतलब सब्ट्रैक्ट करने के लिए अगर फ्रॉम आ जाए तो फ्रॉम के बाद जो भी आया वो पहले आएगा, और पहले आया जो बाद में जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, 6
टाइम्स 6 टाइम्स ए नंबर, क्या लिखेंगे 6 टाइम्स, ये अलग से है 6 टाइम्स ए नंबर, सब्ट्रैक्ट का मार्क 5 गेट 7, ये दे रखा है, मतलब ये सब्ट्रैक्ट का मार्क है, गैस नहीं है, ये सब्ट्रैक्ट का मार्क है, ठीक है ना। तो मैंने बताया था सब्ट्रैक्ट में क्या करते हैं, फ्रॉम के बाद वाले सिस्टम को पहले लेते हैं और पहले वाले को बाद में ले जाते हैं। तो मैंने क्या लिखा है, फ्रॉम के बाद है 6 टाइम्स ए नंबर, तो पहले इसको रख लिया 6 टाइम्स ए नंबर, पहले किसको रख लिया मैंने 6 टाइम्स ए नंबर को पहले रख लिया, फिर मैंने सब्ट्रैक्ट का मार्क लगा दिया, फिर उसके बाद 5 और आगे दे रखा गेट 7। अब इसको कैसे करेंगे, 6 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, ये नंबर मतलब कोई भी आपको नंबर लेना है, नंबर लेने का मतलब डिजिट लेनी है, आपको कोई भी वेरिएबल लेना है, ये नंबर मतलब मैंने x ले लिया, क्या ले लिया, मतलब उसने कहा भाई 6 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, अब हमें पता नहीं वो नंबर क्या है, तो इसलिए हमने उस नंबर को क्या मान लिया, x मान लिया। तो 6 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई और वो नंबर माना है वो हमने क्या मान लिया x, सब्ट्रैक्ट 5 और गेट का मतलब होता है इक्वल, ठीक है ना। तो ये हो गया 6x - 5 = 7, आगे हमने, ठीक है ना। तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। 6 टाइम्स ए नंबर, 6 मतलब 6 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई का मार्क, ए नंबर का मतलब हमने कोई नंबर मतलब x मान लिया, कोई वेरिएबल मान लिया, -5 गेट का मतलब होता है इक्वल, तो 6 × x क्या 6x - 5 = 7, क्लियर। तो इस तरीके से आपका ये होगा, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है ना। अगला देखते हैं, जैसे जैसे कहता जा रहा है वैसे वैसे हमको करते, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं है, इक्वेशन बनाना बहुत ही सिंपल है। अब जैसे इसका फल देखते हैं, फल में क्या क्या है, 1/4 ऑफ n, 1/4 ऑफ n is 3 more than 7, 1/4 of n is 3 more than 7, ठीक है, 1/4 मतलब 1/4 का मतलब हो गया 1/4 of n is 3 more than 7, ये दे रखा है 1/4 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, टाइम्स का मतलब भी मल्टीप्लाई और ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई, तो इसलिए 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई एंड, इसका मतलब मैंने बता ही दिया था, इसका मतलब क्या होता है इक्वल, इसका मतलब क्या होता है इक्वल, क्या होता है इसका मतलब इक्वल, ठीक है ना, आई समझ में। तो इसका मतलब क्या हो गया इक्वल, इसका मतलब क्या हो गया इक्वल, ठीक है ना। 3 मोर देन, किससे ज्यादा है, 7 से 3 ज्यादा है, 3 से 7, वही मोर देन कंपेयर वाला होता है, उसमें भी यही करता है, मोर देन आए चाहे लेस देन आए, लेस देन मोर देन, मतलब देन आ रहा है तो देन के बाद वाले नंबर को भी पहले रखना है और पहले वाले को, जैसे फ्रॉम में बाद वाले को पहले रखते हैं और पहले वाले को बाद में रखते हैं, ऐसी मोर देन आए चाहे लेस देन आए, मतलब देन आए तो उसमें बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद, तो 7, ठीक है ना, मोर कह रहा है, मोर मतलब प्लस क्या हो गया 3, तो ये हो गया n मल्टीप्लाई बन करोगे तो n बन जा 1/4 इसका 7 और 3 10, तो ये इक्वेशन बनी n/4 प्लस टोटल 10, क्लियर। तो आगे आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन तो कुछ नहीं करना, बाकी समझ में आ गया, अच्छी बात है, ठीक है, ओके, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।